अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के दुरुस्त में आपका इस्तकबाल है। हम सुन्नत के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे मुत्तफ़क़ अलैहि अदिल्ला में। तो सुन्नत की तारीफ देख ली, हुज्जियत सुन्नत, हुज्जियत हदीस देख ली है। और आज हम देखेंगे रावियों के एतबार से सुन्नत की किस्में। हम देखेंगे सुन्नत की किस्में, या सुन्नत की किस्में कहें या हदीस की किस्में कहें। तो रावियों के एतबार से हदीस की जो किस्में होती हैं वो तीन हैं। नंबर एक है मुतवातिर, नंबर दो पर है मशहूर, और नंबर तीन है खबर वाहिद। यहाँ पर आप आसान उसूल हदीस का अगर असबाक पढ़े होंगे तो हदीस के आसान उसूल हदीस में हमने कितनी किस्में देखी थी। तो आसान उसूल हदीस में हमने देखा था कि एक किस्म थी मुतवातिर और एक किस्म थी खबर वाहिद। और ये जो खबर मशहूर है वो मुतवातिर ही की, वो खबर वाहिद ही की एक किस्म थी। लेकिन फुक़हा के नजदीक हदीस की तीन किस्में हैं। मुतवातिर है, दूसरे नंबर पर मशहूर है, और तीसरे नंबर पर खबर वाहिद है। इस फर्क को थोड़ा अपने जहन में रख लेना चाहिए। अब पहली चीज आती है मुतवातिर। मुतवातिर किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं मुतवातिर किसे कहते हैं, कि ऐसी हदीस को मुतवातिर कहते हैं जिनके रावी इतने ज्यादा हों कि जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना नामुमकिन हो। तो तवातुर कहते हैं, तवातुर से ही मुतवातिर है। तो तवातुर की बुनियादी तौर पर दो किस्में, तवातुर लफ्जी और तवातुर मानवी। तो तवातुर लफ्जी कहते हैं किसे? हदीस के किसी मतन को ऐसी जमात रिवायत करती आई हो जिसका आदतन झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो। जैसे मशहूर हदीस है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मुझ पर झूठ बांधे जानबूझकर वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस हदीस को तकरीबन 98 सहाबा से ये हदीस रिवायत है। यानी 98 सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन ने इस हदीस को रिवायत किया है। अब सोचिए 98 ने सहाबा ने रिवायत किया है। हर सहाबी से अगर एक शागिर्द ने भी सुना तो 98 ताबईन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है उनके ताबईन के शागिर्द हैं, और ताबईन के शागिर्द तबे ताबईन कहलाए। तो इसी तरीके से जो है ऐसी हदीस को तवातुर कहेंगे। अगर लफ्ज जो है मतन जो होता है हदीस का वो सेम हो तो उसको तवातुर लफ्जी कहेंगे। इसी तरह मसा अलल खुफैन है, कि असल खुफैन मसा अलल खुफैन कहते हैं कि खुफ जो मोजे होते हैं, लीदर के जो होते हैं, नॉर्मल सॉक्स की बात नहीं चल रही। तो मसा अलल खुफैन पैर का धोना वजू में फर्ज है। लेकिन अहादीस तय्यबा में खुफैन पर मसा करने की भी हदीस आई है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 40 सहाबा ने मसा अलल खुफैन यानी खुफैन पर मसा करने की हदीस को रिवायत किया है। तो ऐसे भी हदीस को क्या कहते हैं हम? तवातुर लफ्जी कहते हैं। ऐसी हदीस को हम क्या कहते हैं? तवातुर लफ्जी कहते हैं। अब आ जाए तवातुर मानवी की तरफ। तवातुर मानवी यानी कि मफहूम एक हो, मतलब एक हो, लेकिन अल्फाज और ताबीर अलग अलग हो। यानी तवातुर मानवी ऐसी हदीस को कहते हैं कि जिसमें ताबीर में इख्तिलाफ के बावजूद किसी खास मजमून को अहद सहाबा से रिवायत की इतनी बड़ी तादाद ने नकल किया हो कि जिनका आदतन झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो। तवातुर लफ्जी में मतन हदीस सेम हो। तवातुर मानवी में ताबीर बदल सकती है, लेकिन मफहूम जो है, उससे रिजल्ट जो आ रहा है, उससे जो बात समझ में आ रही है, जो मतलब निकल रहा है, वो यकसा हो। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इससे मुताल्लिक जितनी अहादीस हैं, अगर हम उनको जमा कर लें तो वो मुतवातिर हो जाएंगी कि आपका नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान पर नाजिल होना कयामत के कुर्ब में, ये भी जो है हमको तवातुर से मालूम होता है। इसी तरह मिसवाक करने के मुतालिक जितने हदीसें हैं उनको भी जमा कर लें तो वो तवातुर तक पहुंच जाती हैं। ऐसी अहादीस जिसमें मतलब तो एक हो लेकिन अल्फाज अलग अलग हों, ताबीरात अलग हों, उनको तवातुर मानवी कहते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात याद रख लेनी चाहिए कि मुतवातिर हदीसें कतई सबूत होती है। हमने दलालत पर पिछले जो है कुरान के सबक में देखा था, कतई सबूत होती है कि सबूत के एतबार से वो कतई होती हैं, इल्म यकीन का फायदा देती हैं। तवातुर से साबित होने वाले अहकाम का मुनासिब तावील के बगैर इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। तवातुर से साबित होने वाले अहकाम का अगर कोई इनकार कर देगा वो काफिर हो जाएगा। तवातुर से साबित होने वाले अहकाम का कोई मुतलक इनकार कर देगा वो काफिर हो जाएगा। और कुछ मुनासिब तावील, अगर जहां तावील की गुंजाइश हो, अगर उसने तावील करी तो काफिर तो नहीं होगा, जो भी हुक्म होगा वो
बड़े उलमा इकराम लगाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात तवातुर के बारे में आपको समझ लेनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आती है हदीस मशहूर। हदीस मशहूर किसे कहते हैं? वो हदीस है, ये फुकहा की इस्तिलाह, ठीक है ना, वो हदीस है जिसको सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक दो अशखास ने नकल किया हो, लेकिन अहद ताबईन में इतनी बड़ी जमात इसकी नाकिल हो कि जिनका आदतन झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नाकाबिल तसव्वुर हो। जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस हदीस को नकल किया है। फिर हजरत उमर से सिर्फ अलकमा रजी रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर अलकमा रहमतुल्लाह अलैह से बहुत से रावियों ने इसको नकल किया है, यहाँ तक कि अइम्मा अरबा से भी ये रिवायत मनकूल है। तो ऐसी हदीस को फुकहा के नजदीक हदीस मशहूर कहेंगे, और आप आ जाए मुहद्दिसीन के नजदीक तो वो खबर वाहिद की एक किस्म है। तो फुकहा क्या कहते हैं? हदीस मशहूर ऐसी हदीस को कहते हैं जिनमें सहाबा किराम में रावी जो हों एक या दो हों, लेकिन आप सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन के बाद अहद ताबईन में जो रावियों की तादाद हो वो बहुत सारी हो गई हो कि जिनका आदतन झूठ पर जमा होना मुमकिन ना हो। तो ऐसी हदीस को क्या कहते हैं? हदीस मशहूर कहते हैं। हदीस मशहूर की मिसाल क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। इन्नमल आमालु बिन्नियात जो है हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने हुजूर से सुनी। ठीक है, साहबा में से सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का नाम मिलता है इस हदीस पर। अब आज के जमाने में हर बच्चे को सबसे पहले जो हदीस याद दिलाई जाती है वो यही है, हदीस है इन्नमल अमलु बिन्नियात। अब उस साहबा में से जो है हजरत उमर ने सुना, हजरत उमर से जो है अलकमा रिवायत करते हैं, और अलकमा रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सारे रावी रिवायत करते हैं, यहाँ तक कि अइम्मा अरबा के चारों भी ये हदीस को रिवायत करते हैं। अब हदीस मशहूर का हुक्म क्या होगा? तो मौलाना कहते हैं, मौलाना खालिद सफर रहमानी साहब, हदीस मशहूर जो है से इल्म तमानीनियत हासिल होता है, यानी कल्ब इसके सही होने पर मुतमईन होता है, अलबत्ता इसकी सेहत का यकीन नहीं होता, अलबत्ता इसकी सेहत का यकीन नहीं होता। हदीस मशहूर के जरिए किताबुल्लाह के उमूम में तखसीस और मुतलक में तकयीद की जा सकती है, यानी किताबुल्लाह में कोई हुक्म जो है आम हो और हदीस मशहूर के साथ उसमें तखसीस पैदा की जा सकती है, यानी उसको खास बनाया जा सकता है। और इसी तरह जो है किताबुल्लाह में कोई हुक्म मुतलक हो और हदीस मशहूर के साथ उसमें जो है कैद लगाई जा सकती है, जैसे कुरान करीम में है मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, यानी कुरान करीम में वसीयत के बारे में क्या है? मुतलक वसीयत को कुरान करीम क्या है? दुरुस्त कहता है कि जो है कि वसीयत जो भी है मरहुमीन की वसीयत पूरी करने के बाद या कर्ज देने के बाद जो भी हिस्से होंगे वो तकसीम होंगे। लेकिन हदीस कहती है असुलुसु वसुलुसु कसीर औ कबीर। हदीस शरीफ में है कि देखो वसीयत जो होगी ना वो सुलुस तक नाफिज होगी, और सुलुस भी क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम जो है कुरान कहता है कि वसीयत कर सकते हैं, वसीयत वगैरह पूरी करना है, कुरान करीम में सिर्फ ये आम हुक्म है वसीयत का, लेकिन हदीस में आके तखसीस हो गई, हदीस में आकर कैद लग गई कि वसीयत जो की जा सकती है सुलुस तक की जा सकती है, सुलुस से ज्यादा तक नहीं की जा सकती। इसी तरह कुरान करीम में है मीरास के हुक्म में उमुम पाया जाता है कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें जो है हुक्म देता है कि अपनी औलाद के बारे में, यानी वही लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के तमाम बच्चों को जो है जो मिलेगा कि बच्चियों के मुकाबले में डबल मिलेगा। लेकिन हदीस में कैद आ गई अल कातिलु ला यरिसु, जो कातिल होगा वो वारिस नहीं बनेगा। तो अगर बेटा कातिल होगा तो अब ये हुक्म जो आम था कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, उसमें से कातिल बेटा निकल गया, तो हदीस मशहूर ने आकर यहाँ पर क्या कर दी? कैद लगा दी। मुतलक हुक्म में क्या कर दी? कैद लगा दी। आम हुक्म था उसमें क्या कर दी? तखसीस कर दी। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। हदीस मशहूर फुकहा के नजदीक, हदीस मशहूर फुकहा के नजदीक आपके लिए होमवर्क भी होगा कि हदीस मशहूर मुहद्दिसीन के नजदीक जो खबर वाहिद की किस्म है उसकी क्या तारीफ है, आप नीचे कमेंट कर कर जरूर बताना। आप अगर आसान उसूल हदीस पढ़ चुके हो या आसान उसूल हदीस खोल कर जो है उसकी तारीफ और उसकी मिसाल कमेंट कर कर जरूर बताना। मुफक्काहा के नजदीक की तो बात यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाते हैं खबर वाहिद पर, अच्छे से समझो। मुहद्दिसीन के नजदीक खबर वाहिद की किस्में की खबर मशहूर, खबर अजीज और खबर गरीब।
फुकाहा के नजदीक खबर मशहूर एक अलग किस्म है, खबर वाहिद एक अलग किस्म है। तो फुकाहा के नजदीक खबर वाहिद की तारीफ ये है, वो हदीस है जिसको हर दौर में इतने लोगों ने रिवायत नहीं किया हो, जिनका आदतन झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन है। ज्यादातर हदीसें इसी किस्म की हैं। यानी फुकाहा की जो तारीफ है वो थोड़ा ज्यादा पेचीदा नहीं है, बिल्कुल जो है सिंपल रख दिए। और मुहद्दिसीन क्योंकि इस फन के शहसवार हैं, उन्होंने जो है हर चीज को जो है तखसीस किया कि खबर वाहिद में आए तो जो है अजीज को अलग किया, मशहूर को अलग किया और गरीब को अलग किया। तो खबर वाहिद को जो है फुकाहा ने ये कहा है। जैसे हदीस मशहूर है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कब तक, जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। तो ये क्या है, ये खबर वाहिद है। अब खबर वाहिद की सहज का हुक्म क्या होगा? खबर वाहिद की सहज साबित हो तो उस पर और उसके मजमून के मुताबिक अमल करना वाजिब है। यानी खबर वाहिद की जब सहज साबित हो जाए, यहीं पर तो आका कहते हैं ना, हाजा हदीस सही वगैरह। तो जब हदीस जो है सही साबित हो जाए, उसकी सहज साबित हो जाए, तो उसके मजमून पर अमल करना और मजमून के मुताबिक अमल करना ये वाजिब हो जाता है। अलबत्ता ये यकीनी इल्म का फायदा नहीं देती, ये जन्नी में आ जाएगा। खबर वाहिद से आपको यकीनी इल्म हासिल नहीं होगा। इसी तरह मौलाना फरमाते हैं कि खबर वाहिद से एतकादात भी साबित होते हैं, लेकिन ऐसे एतकादी अहकाम के मुनकिर की तकफीर नहीं की जाएगी। देखो भाई, अकीदा जो असल में साबित होता है वो कुरान करीम से होता है या उन रिवायत से होता है जो मुतवातिर के दर्जे में होती है। लेकिन बाज ज़िम्नी अकायद जो होते हैं वो खबर वाहिद के जरिए भी साबित होते हैं और वो हमारे अकीदे का हिस्सा भी होते हैं। लेकिन जो अकीदे खबर वाहिद से साबित होते हैं, अगर कोई शख्स उनका इनकार कर देगा तो उसको गुमराह वगैरह तो कह सकते हैं, लेकिन उसकी तकफीर नहीं करेंगे। ठीक है ना। काफिर कहना इतना आसान नहीं है कि आज के जमाने में जो हम जबान उठाकर किसी को काफिर कह देते हैं। तो खबर वाहिद से जो एतकादात साबित होते हैं, अगर कोई शख्स उन एतकादात का इनकार कर दे तो उसकी हम तकफीर नहीं करेंगे। अब यहाँ फिर आखिर में मुसन्निफ दामद बरकातुम ने अहादीस अहकाम पर चंद अहम किताबों का जिक्र किया। तो मुतअद्दिद किताबें वो हैं जिनमें खास तौर पर अहकाम से मुतालिक अहादीस को जमा किया गया है। जैसे उम्दतुल अहकाम है मिन सय्यिदिल अनाम अब्दुल गनी मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह की है। फिर अल अहकाम लि अहादीसिल अहकाम इब्न दकीकुल ईद रहमतुल्लाह अलैह की है। इसी तरह अल मुंतका फिल अहकाम अब्दुल सलाम बिन अब्दुल्लाह बिन तैमिया हरानी रहमतुल्लाह अलैह की, यानी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की है। बुलूगुल मराम है इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के। आखिर सुनन है अल्लामा शौक नेमवी रहमतुल्लाह अलैह की। इसी तरह इलाउ सुनन है मौलाना जफर अहमद उस्मानी की रहमहुल्लाह। मारिफत सुनन वल आसार है मौलाना अमीन अल एहसान मुजद्दिदी की। इसके अलावा अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह की आपको जो है खुलासा खुलासा मिल जाएगी। और इब्न मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह की जो है दो तीन किताबें जो है हदीस के अहकाम पर मिल जाएगी, अहकाम की अहादीस पर मिल जाएगी। और भी बहुत सी किताबें हैं। इसके अलावा जो मजमूए अहादीस की किताबों में सुनन कहलाते हैं, उनमें भी असल में अहादीस अहकाम ही पेश नजर होती है। तो यहाँ पर हमारा आसान उसूल फिक़्ह का ये दर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक से हम इजमा पर बहस करेंगे। लेकिन इस सबक में आपके दो होमवर्क हैं। एक है खबर वाहिद की जो तारीफ मुहद्दिसीन के नजदीक है और उसकी जो अक़साम है वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। और दूसरा जो है खबर मशहूर मुहद्दिसीन के नजदीक जो खबर मशहूर की तारीफ है और उसकी मिसालें वो भी आप लिखकर मुझे भेजेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।